दोस्तों, 12वीं सदी का एक मशहूर किस्सा है ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। कहते हैं कि सफोक के वुलपिट गांव में दो बच्चे नजर आए थे जो इंसानों की तरह ही थे, लेकिन उनमें एक बात अलग थी कि वे दोनों हरे रंग के थे और किसी अनजानी भाषा में बात किया करते थे। उनका पहनावा और खान पान भी एकदम अलग था। आखिर क्या था उन दोनों भाई बहन का रहस्य और वे कहां से आए थे, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, ये घटना 12वीं सदी की है, जब इंग्लैंड में हेनरी द्वितीय का शासन था। कहते हैं कि सफोक के वुलपिट गांव में दो बच्चों को देखा गया था जो जमीन में किसी रहस्यमय छेद से बाहर आए थे। उनके हाथ पैर मनुष्य जैसे ही थे, लेकिन उनकी चमड़ी का रंग गहरा हरा था। वे विचित्र रंग की पोशाक पहने थे। वे कपड़े किस पदार्थ के बने थे उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सका। जब वे सुराग से बाहर आए तो बड़ी देर तक आश्चर्यचकित होकर मैदान में इधर उधर टहलते रहे, लेकिन जब उस गांव के लोगों ने देखा तो उन्हें पकड़ लिया और वाइक्स में रिचर्ड डी कॉलोनी के घर ले आए। जब उनसे उनके बारे में पूछा गया तो वे कुछ भी नहीं बता सके, क्योंकि वे किसी अनजानी भाषा में बात किया करते थे और उन्हें उन लोगों की भाषा समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। शुरुआत में वे दोनों भाई बहन केवल खाने में ग्रीन बीन्स खाते थे, लेकिन बाद में दूसरी चीजें भी खाना सीख गए। लेकिन इससे उनकी रंगत फीकी पड़ गई, यानी उनका रंग बदल गया और वे मनुष्यों के रंग जैसे हो गए। जब उन लोगों ने लड़के का बैप्टाइज किया तो लड़का बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बैप्टिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे पवित्रीकरण से भी जोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस में पानी से भरे किसी टैंक या प्राकृतिक स्रोत में चर्च का कोई पादरी या अधिकृत सदस्य संबंधित व्यक्ति को हल्के से डुबोकर वापस निकालता है। इसका संबंध पुराने जीवन को छोड़कर नया जीवन ग्रहण करने से है। तो इसी प्रोसेस में वो लड़का बीमार हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई, लेकिन लड़की को कुछ नहीं हुआ और वो नई जिंदगी में ढल गई। उसका नाम एग्नीस रखा गया। बाद में उस लड़की की शादी लीन के सम्राट से हो जाती है। धीरे धीरे वो लड़की इंग्लिश बोलना सीख जाती है और फिर उससे इस दुनिया में आने का रहस्य पूछा जाता है। तो वो लड़की बताती है कि वे दोनों भाई बहन एक दिन भेड़ चराते हुए गुफा के द्वार पर पहुंच गए। जब उसमें प्रवेश किया तो उस गुफा से घंटी जैसी अत्यंत सुरीली आवाज आती सुनाई पड़ी। वे लोग उस आवाज के उद्गम स्रोत का पता लगाने के लिए बड़ी देर तक उस माद में घूमते रहे और किसी तरह से इस दुनिया में पहुंच गए। जब वे यहाँ बोर हो गए तो उनकी अपनी दुनिया में लौट जाने की इच्छा हुई। उन्होंने उस गुफा का द्वार खोजना शुरू किया, लेकिन वे इसे ढूंढ पाने में सफल नहीं हो सके और ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिए गए। उस लड़की का कहना था कि वे जिस दुनिया से आए हैं वहाँ ना तो यहाँ जैसी गर्मी है और ना ही प्रकाश। उस लोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य जैसा कोई चमकदार पिंड वहाँ नहीं है। एक हल्का सा प्रकाश उस संसार को सदा आलोकित करता रहता है। वह अक्सर कहा करती थी कि उसकी अपनी दुनिया के नजदीक ही यहाँ जैसा प्रकाशवान एक अन्य लोक है और दोनों के बीच एक विशाल अगम्य नदी है, जिसके कारण वो दुनिया एकदम अलग कटी हुई है। उस लड़की की कहानी कभी किसी की समझ में नहीं आई, क्योंकि वुलपिट गांव में ऐसी कोई गुफा नहीं थी जो धरती के नीचे जाती हो। तो क्या वे किसी दूसरे ग्रह से आए थे? ये हमेशा एक राज ही रहा। दोस्तों, इन दोनों बच्चों के बारे में सबसे पहले 1189 में और उसके बाद 1220 में लिखा गया। वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी और कविताएं कई बार लिखी गई हैं, लेकिन आज तक उनकी हकीकत कोई नहीं समझ सका। वे किस दुनिया से आए थे ये आज भी एक रहस्य है। इस मामले पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हो न हो वे एक ब्लैक होल के जरिए इस दुनिया में आ गए थे, क्योंकि उसके बिना तो किसी दूसरी दुनिया से आना संभव ही नहीं है।
अंग्रेज भौतिकविद और गणितज्ञ प्रोफेसर जॉन टेलर बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर खिंचाव इतना भीषण होता है कि उसमें स्पेस एक पतली लंबी गर्दन की तरह हो जाता है, जिसका दूसरा सिरा किसी अन्य लोक से जुड़ा हो। वे कहते हैं कि सचमुच ऐसा होता है, जिससे ब्लैक होल के अंदर का व्यक्ति सुरक्षित बचा रहता है और वो उस सकरी गली के माध्यम से किसी अलग दुनिया में पहुंच जाता है। अगर वो इंसान इस दौरान किसी यंत्र से जुड़ा हो तो उस दुनिया में पहुंचकर जीवित तो रहेगा, लेकिन अपनी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर वो अपने यान को इस उम्मीद के साथ दोबारा से ब्लैक होल में लेकर जाए कि वो दोबारा अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा, तो उसका ऐसा प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जितनी बार भी ऐसा करेगा वो हमेशा एक अलग दुनिया में पहुंच जाएगा और इस तरह वो कभी भी उस दुनिया में नहीं पहुंच सकेगा जहां से वो आया है। पृथ्वी पर स्थित ब्लैक होलों के संबंध में वैज्ञानिकों की एक दल का विश्वास है कि इस प्रकार के अनेक छोटे ब्लैक होल्स हमारी पृथ्वी पर मौजूद हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और वे कभी कभी ही खुलते हैं। किंतु जब भी खुलते हैं तो इसी प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। ऐसी यात्राएं पुराने समय में सफलतापूर्वक संपन्न की जाती थीं। महाभारत में इसी तरह की एक घटना का उल्लेख है, जो वन पर्व के तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ आयोजन कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा था। चर्चा ये भी है कि वे यज्ञ खत्म होने के बाद सकुशल दोबारा से उसी मार्ग से पृथ्वी लोक पर आ गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के ब्लैक होल हमारी पृथ्वी पर मौजूद हो सकते हैं, जिनके जरिए किसी दूसरी दुनिया में जाया जा सके? कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में बनी बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।